बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल फाइनल। 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। इसके 15 दिनों बाद मैट्रिक के इम्तिहानात होंगे। रवां साल गर्मियों की तातीलात 1 माह तक महदूद करने पर गौर। हतमी फैसला 3 जून को वज़ीर तालीम के इजलास में होगा। कोरोना वबा के पेश नजर जहां तालीमी सरगर्मियां मुतासर हैं, वहीं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 40 लाख तलबा के इम्तिहानात भी इल्तवा का शिकार थे। ताहम अब महकमा हायर एजुकेशन ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल फाइनल कर लिया है। 26 जून से 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज होगा। इसके 15 रोज बाद मैट्रिक के इम्तिहानात लिए जाएंगे। 9वीं और 11वीं जमात के इम्तिहानात सितंबर में लिए जाने की तजवीज ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब रवां साल तालीमी इदारों में गर्मियों की 1 माह की छुट्टियां देने पर गौर किया जा रहा है। जुलाई में गर्मियों की तातीलात दिए जाने का इम्कान है। इसका हतमी फैसला 3 जून को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। जंग के वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरियों का रश बढ़ने लगा। महकमा सेहत ने बुनियादी मराकज़ सेहत में फौरी तौर पर मजीद वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का फैसला कर लिया। अमले की ड्यूटियां लगा दी गई। मुबशर हसन नकवी रिपोर्ट करेंगे। वैक्सीन के लिए 6 मुकामात पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। DHQ अस्पताल समेत दीगर वैक्सीनेशन सेंटर में आने वाले शहरियों को वैक्सीन लगवाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। DHQ में वाक़िया नर्सिंग स्कूल में बने सेंटर में भी गर्मी और हब्स के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए दीगर मराकज़ सेहत में भी सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया है। हमारी कमेटी की मीटिंग भी होने जा रही है, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह अप्रूवल करेंगे कि हम 5 से 6 मजीद पेरिफेरल सेंटर्स, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उनको एक्टिव करें, वहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएं ताकि वहाँ के लोकल लोग वहीं पर फैसिलिटेट हों। दूसरी जानिब झंग समेत डिवीजन में कोरोना के मोहलक वार जारी हैं। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 9 मरीज जहां बहक हो गए, जबकि 56 अफराद ने वायरस की तस्दीक हुई। झंग में 13 और टोबा टेक्सिंग में 6 मरीजों में कोरोना की तस्दीक हुई। झंग में महकमा सेहत ने DHQ अस्पताल में DDHC सेंटर से वैक्सीनेशन सेंटर तब्दील करके नर्सिंग स्कूल में मुंतकिल कर दिया है। कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल अंसर मजीद खान का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल सूसा रोड का दौरा। कमिश्नर डिवीजन फैसलाबाद साकिब मनान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली भी हमरा थे। कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह किया, जबकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अस्पताल से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर मेहनत और इंसानी वसाइल अंसर मजीद ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का दौरा किया। इस मौका पर कमिश्नर डिवीजन साकिब मनान और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली भी इनके हमरा मौजूद थे। इस दौरान मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज मुमताज ने अस्पताल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह करते हुए अंसर मजीद का कहना था, पंजाब भर के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर सोशल सिक्योरिटी में आज इसकी बाकायदा इफ्तिताह था और इसके अंदर हमारे कमिश्नर साहब साकिब मनान साहब, फैसलाबाद कमिश्नर और DC साहब की काविशों से, और ये मैं समझता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट के हवाले से भी ये बहुत ही अच्छा है कि एक पहला वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से यहाँ पर कायम हुआ है और इसके ऊपर हमारे डॉक्टर्स की भी साथ ट्रेनिंग भी हुई है और लोग आके यहाँ से वैक्सीनेशन भी करवाएंगे। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सेहत पर मौजूदा हुकूमत ने काम किया। जितना इस गवर्नमेंट के अंदर काम हुआ है पहले कभी नहीं हुआ। जो बंद सेंटर है, बंद सेंटर के हवाले से ज़ाहिर बात है उसकी कॉस्ट और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। और कार्डिक हमारा मुल्तान के अंदर स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हम कैंसर का जो हम वार्ड बनाना चाह रहे थे उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये साथ बजट के साथ साथ चीज़ें चलती हैं। सूबाई वजीर मेहनत व इंसानी वसाइल की जानिब से सोशल सिक्योरिटी अस्पताल को दरपेश मसाइल जल्द हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई गई। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अदादार हुसैन, फैसलाबाद। और झंग में डेंगू वायरस के फैलाव का खतरा सर उठाने लगा। रवां साल डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद 1985 रिकॉर्ड की गई। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की जेर सदारत डेंगू हिफाजती टीकाजात बारे इजलास हुआ। झंग में डेंगू वायरस के फैलाव का खतरा सर उठाने लगा। रवां साल डेंगू के मुश्तबा मरीजों की तादाद 1985 रिकॉर्ड की गई। महकमा सेहत के मुताबिक रवां माह में 121 मरीजों में डेंगू का शुबा जाहिर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल की निस्बत मुश्तबा मरीजों की तादाद में 42% का इजाफा हुआ। डिस्ट्रिक्ट डेंगू कंट्रोल कमेटी ने रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी, जबकि डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा, लार्वा मिलने वाली जगह के मालिकान के खिलाफ हुकूमत पंजाब के कवानीन के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।
टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगी हिफाजती टीका जात बारे इजलास। डीसी का कहना था कि बदलते मौसम और बारिशों के पेश नज़र डेंगी बारे ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। हॉट स्पॉट जगहों पर डेंगी सर्वेलेंस को मौसर बनाया जाएगा। तमाम एसीज तहसील सतह पर डेंगी के खिलाफ इकदाम को यकीनी बनाएं और स्कूल के बच्चों को डेंगी बारे आगाही दी जाए। हम लोगों ने इसके अंदर अभी तक बहुत सारी जगह हैं जहां पर हमने पॉजिटिव लार्वा को आइडेंटिफाई किया और उसको तल्फ किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेक्शन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई डेंगी का पेशेंट या प्रोबेबल पेशेंट भी नहीं आया। चिन्योट में कातिल मच्छर को मात देने के लिए महकमा सेहत इंतजामिया मुतहरिक। DHQ अस्पताल में 4 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड कायम कर दिया गया। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मुमताज अहमद आवान का कहना था कि डेंगी बचाव से मुतालिक आगाही काउंटर भी फाल कर दिया गया। डेंगी बुखार की तशखीस के लिए सैंपलिंग किट्स भी पहुंचा दी गयी। डेंगी लार्वे के सर्वेलेंस बुखार की तशखीस के लिए इकदाम किए जाएंगे। हमने एक वार्ड डेवलप किया है जहाँ पे उनको प्रॉपर डेट्स में और प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है और स्क्रीनिंग और लोगों को आगाही देते हैं कि वो घरों के अंदर सफाई का ख्याल रखें, गमलों में और बर्तनों में पानी खड़ा ना रखें, तो आप इस मुसीबत से बच सकते हैं। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने महकमा सेहत फैसलाबाद की कारकर्दगी मायूस कुन करार दे दी। पंजाब में फैसलाबाद का आखिरी नंबर अप्रैल के अदाद-ओ-शुमार ने कारकर्दगी का पोल खोल दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से माह अप्रैल की महकमा सेहत की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पंजाब भर में फैसलाबाद की कारकर्दगी को मायूस कुन करार देते हुए सबसे आखिरी जिला यानी 36वां नंबर दिया गया है। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों को लगाई जाने वाली फांसी वैक्सीन BCG और खसरा की वैक्सीन सेंटरों में मौजूद नहीं थी। इसके अलावा बुनियादी मरकज़ी सेहत और देही मरकज़ी सेहत में जानलेवा मर्ज TB समेत दीगर अद्वियात की कमी रही। इस सिलसिले में CEO हेल्थ डॉक्टर मुसाक शिप्रा का कहना है कि माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने फैसलाबाद की कारकर्दगी मुतासिर की। मैं खुद कोविड का शिकार हुआ और इसमें ये वो पीरियड है जिसमें मैं ट्रांसफ़र था और उसमें रैंकिंग सफ़र की है। होपफुली हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ में हमारी ये चीज़ें बेहतर हों। उनका मजीद कहना था 2 खवातीन अफसर हैं जिनकी ड्यूटी पोर्टल और रिपोर्टिंग पर लगाई गई थी, मगर उन्होंने ड्यूटी नहीं दी। इनके मुतबादिल 2 मुलाजमीन को भी जिम्मेदारी सौंपी गई, मगर वो भी जिम्मेदारी पूरी ना कर सके। ऐसे में मुतल्लिका जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना रिपोर्ट हुकूमत को भिजवाई जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे बड़ी 2 बैडली रिप्यूटेड खवातीन हैं जो इस पोर्टल को अपडेट करने की जिम्मेदार हैं, जिसमें एक सोशल ऑर्गेनाइज़र हैं, एक FPO हैं। उनको हम एज सच एडमिनिस्ट्रेटिवली ना उनसे उसकी जवाब तलबी कर सकते हैं कि ये आप पोर्टल्स देख रही हैं या नहीं। ताहम मैंने ये पोर्टल्स देखने की जिम्मेदारी उसमें जो हमारे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और अकाउंट्स क्लर्क है उनके ज़िम्मे लगाई, वो भी नहीं कर सके। CEO हेल्थ का मजीद कहना था कि आइंदा माह की जारी होने वाली रिपोर्ट में कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी। जिला भर में सेहत सहूलियात की अदम फराहमी महकमा सेहत के अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रही है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। महंगाई का एक और तूफान गरीब के लिए रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। गंदम ओपन मार्केट में 2100 से ऊपर चली गई। इंतजामिया कीमत कंट्रोल करने में नाकाम है। गंदम का सरकारी रेट तो 1800 जबकि ओपन मार्केट में 2100 रुपए से ऊपर चला गया। गंदम महंगी होने से फ्लोर मिल्स की जानिब से आटा और तंदूर मालकान ने रोटी महंगी करने का भी अंदिया दे दिया। इस वक्त जो प्राइवेट रेट है 2100 रुपया गंदम का रेट है और गवर्नमेंट अपना हदफ इस वक्त पूरा कर चुकी है। जो गवर्नमेंट का हदफ था उसके अलावा भी होना ये चाहिए था कि इस वक्त फसल बहुत ज्यादा हुई है गंदम की। होना ये चाहिए था कि हम लोगों को इकोनॉमिकल रेट पे अगर 1800 रुपए मन जो गवर्नमेंट ने रेट ये भी रेट मिलता तो हम शायद इस चीज के ऊपर काबू पा सकते हैं कि 8 रुपए की रोटी बेचते हैं। आपकी तरफ से जो अंदिया चल रहा है ना ये 10 रुपए का अंदिया दे दिया, 10 रुपए का दिया नहीं जनाब, 10 रुपए की रोटी सेल होनी शुरू हो गई है। अभी गंदम की कलेक्शन पूरी नहीं हुई लेकिन कीमत शहर भर में 2100 से जायद हो गई। टैक्सिंग में बढ़ती हुई महंगाई में ज़िला इंतजामिया ने अशिया के रेट्स में कमी करके रिलीफ फराहम किया तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया और मजीद कमी का मुतालबा भी कर दिया। रिपोर्ट करेंगे शाहिद महमूद। ज़िले इंतजामिया की जानिब से अशिया के रेट्स में कमी करके रिलीफ फराहम कर दिया तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया और मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। दाल मूंग 180 से कम करके 169, दाल माश दली हुई 238 से कम करके 210 और दाल माश बगैर दली हुई 218 से कम करके 196 रुपए फी किलो कर दी, जबकि बेसन 132 रुपए से कम करके 129 रुपए फी किलो कर दिया गया। पिछले महीने की निस्बत इस महीने ना अगे नालों बहुत ज़्यादा सब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਏ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ, ਚੀਨੀ ਦੇ, ਘਿਓ ਦੇ, लेकिन वजह है भी ਇਹਦੇ ਤੇ अमल दरामद भी होना चाहिए। महंगाई पर कंट्रोल हो रहा है, सब्जियां काफ़ी सस्ती हो चुकी है और दालें वगैरह भी सस्ती हो रही है। इसमें थोड़ा सा है कि घी
ऊपर जा रहा है वो भी इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह चना सफेद मोटा 133 से बढ़ाकर 137, जबकि दाल मसूर मोटी 131 से बढ़ाकर 145 रुपए कर दी गई। दाल मसूर बारीक 142 से 151, चना सफेद बारीक 125, चना स्याह 122, जबकि चना स्याह बारीक 115 रुपए फी किलो में कर दिया गया। दाल चना मोटी 127, दाल चना बारीक 121, चावल सुपर बासमती नया 117 और चावल सुपर बासमती पुराना 127 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। काफ़ी चीज़ों को रेट कम हुए हैं, दालों के रेट काफ़ी कम हुए हैं, सब्जियों के रेट काफ़ी कम हुए हैं। काफ़ी चीज़ों के रेट कम हुए हैं, काफ़ी के बढ़े हैं। जो कम हुए हैं उनको कम करना चाहिए और डूबते को तिनका का सहारा होना चाहिए। कुछ दालों के रेट कम हुए हैं जी, कुछ ज़्यादा हुए हैं, जो ज़्यादा वो भी घट होने चाहिए ताकि आवाम सारी खरीद सके। दूसरी जानब चनियोट में शहरी महंगाई की लपेट से ना निकल सके। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सरकारी नरखों पर अशिया फरोख्त नहीं करवा सके, जिसकी वजह से आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। महंगाई में पिसी हुई आवाम को ज़िले इंतजामिया की जान से परेशानी खत्म करने के हवाले से हल्का सा हवा का झोंका दिया तो आवाम ने भी सुख का सांस लिया और मजीद ऐसी अशिया सस्ती करने का दिया। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक से। चिन्योट समेत पंजाब भर में सहूलत बाजार आज से दोबारा कायम। आटा, चीनी, गोश्त के स्टॉल्स तहाल ना लग सके। सहूलत बाजार चंद माह कबल खत्म कर दिए गए थे। हुकूमत पंजाब की जानिब से सहूलत बाजारों को दोबारा बहाल करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद तमाम अजला में सहूलत बाजार कायम कर दिए गए। इन बाजारों में मार्केट से सस्ते दामों अशिया फरोख्त होंगी। भी होनी चाहिए, आटा भी होना चाहिए सस्ते निरखां दे, घी भी होना चाहिए। बाकी ਜਿਹੜੇ सस्ते बाजार गौरमेंट लवांदी पई है वो किसी काम दी नहीं, हर चीज़ नकारा होंदी है, कोई चीज़ काम दी नहीं होंदी। 2 नंबर चीज़ां बेचते हैं, रेट 1 नंबर दे लगाते हैं। गौरमेंट के बंदे ਜਿਹੜੇ गौरमेंट ने आप बिठाए हुए वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। चिन्योट जिला में 5 सहूलत बाजार कायम किए गए, जिनमें लालियां, बवाना, चिन्योट, चनाब नगर के इलाके शामिल हैं। अवाम का कहना है कि सहूलत बाजार में तमाम अशिया पर सब्सिडी और मयार अच्छा होना चाहिए। गवर्नमेंट चाहिए कि चीनी घ्यो हर चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जी कोई चीज़ है वो भी नकारा हो, ना पैसे नजायज हैं। गवर्नमेंट चाहिए कंट्रोल करे और चीनी घ्यो लाजमी होना चाहिए। लोगों ने लेना लगे, लोग अगे बीमार है ना, लेना लगे ना कोई शहर मिलती ना गाल ना बात, ना चीनी ना घ्यो, कोई शहर नहीं होती। सहूलत बाजारों में ताहाल चीनी और आटा रखने का फैसला नहीं हो सका, क्योंकि इन दोनों अशिया पर हुकूमत को सब्सिडी देनी पड़ेगी। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार मोहम्मद, सिटी 41। फेसबुक पाकिस्तान में इंटरनेट के फरोग के लिए सरगर्म। फेसबुक का नया टेल के साथ पाकिस्तान में पहली बड़ी सरमायाकारी का फैसला। फेसबुक और नया टेल का 8 बड़े शहरों में नया फाइबर नेटवर्क लगाने का ऐलान। 1.5 करोड़ मोबाइल सार्फिन तेज रफ्तार इंटरनेट हासिल कर सकेंगे। नेटवर्क हुकूमत की डिजिटल पाकिस्तान कोशिशों में संग मील साबित होगा। नई सरमायाकारी से कारोबार की पैदावारी सलाहियतों में इजाफा होगा। फेसबुक पाकिस्तान में इंटरनेट के फरोग के लिए सरगर्म। फेसबुक का नया टेल के साथ पाकिस्तान में पहली बड़ी सरमायाकारी का फैसला। फेसबुक और नया टेल का 8 बड़े शहरों में नया फाइबर नेटवर्क लगाने का ऐलान। 1.5 करोड़ मोबाइल सार्फिन तेज रफ्तार इंटरनेट हासिल कर सकेंगे। अलामिया नेटवर्क हुकूमत की डिजिटल पाकिस्तान कोशिशों में संग मील साबित होगा। नई सरमायाकारी से कारोबार की पैदावारी सलाहियतों में इजाफा होगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन का अनोखा इकदाम। 100% रिकवरी के बावजूद 1000 सीसी तक की गाड़ियों का लाइफ टाइम टोकन टैक्स खत्म करने की तजवीज़। अगले माली साल से सालाना बुनियाद पर टोकन टैक्स लिया जाएगा। आइंदा माली साल से गाड़ियों का लाइफ टाइम टोकन टैक्स खत्म होगा। महकमा खजाना की सिफारिश पर महकमा एक्साइज की जानिब से फाइनेंस एक्ट 2021-22 के लिए तजवीज़। 1000 सीसी तक गाड़ियों से सालाना टोकन टैक्स वसूल किया जाएगा। सालाना टैक्स वसूली से रिकवरी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रिकवरी अहदाफ पूरे न होने के बायस इससे कबल लाइफ टाइम टोकन टैक्स मुतारिफ करवाया गया था। तामीराती शोबे में सरमायाकारी बढ़ गई। उधर बिल्डिंग मटीरियल की कीमतें आसमान पर। सरिया, बजरी और सीमेंट का रेट बेकाबू। ईंट की कीमत 9000 से बढ़कर 10,500 रुपए तक पहुंच गई। तामीराती शोबे में सरमायाकारी बढ़ने के बाद बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें भी बेकाबू हो गईं। ईंट, सरिया, क्रश और सीमेंट की कीमतें बढ़ने से घर बनाने के ख्वाहिशमंद हजरात परेशान हैं।
बिल्डिंग मटेरियल का रेट इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, 500 रुपये से लेकर 610 रुपये तक सीमेंट की बोरी का रेट हो चुका है, 10 से 12,000 रुपये फी टन का सरिये में इजाफा हो चुका है। इसके साथ क्रश बजरी जो होती है सरगोदा से, उसके रेट में इजाफा हो चुका है। चन्योर से रेत के ट्रक आते हैं दरिया से, उसमें इजाफा हो चुका है। बिल्डिंग में एक गरीब आदमी के लिए एक घर का कमरा बनाना भी मुश्किल हो चुका है। लेबर लीडर लतीफ अंसारी ने बताया कि ईंट की कीमत 9,000 रुपये से बढ़कर 10,500 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि मजदूर की उजरत है कि बढ़ने का नाम नहीं लेती। फैसलाबाद के भट्ठा मालकान जो है वो भी अपना मजदूरों को बेरोजगार करने पर तुल चुके हैं। वो भी चंद दिनों के बाद भट्ठा से तमाम मजदूरों को फारिग कर देंगे, तो बिल्डिंग इंडस्ट्री का लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। इस पर हुकूमत नजरसानी करे। उन्होंने कहा भट्टों को जिगजैग शराइत की बुनियाद पर सील करने के बायस भी ईंट का रेट बढ़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मौसर हिकमत अमली और तामीराती शोबे के लिए ठोस पॉलिसीज मुतारिफ करवाने का मुतालबा किया है ताकि कीमतों को मुस्तहकम रखा जा सके। सीमेंट का रेट 70 रुपये फी बोरी, जबकि सरिया भी 8 से 12,000 रुपये फी टन महंगा हो गया है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। 1800 एकड़ पर बनने वाला हाउसिंग प्रोजेक्ट FTA सिटी नाकाम हो गया। बिजली मुकम्मल बहाल ना होने से सरकारी हाउसिंग मंसूबा आबाद होने से कबल ही उजड़ गया। सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिजली ना ही कोई फराहमी और निकासी आप का मंसूबा फंक्शनल हो सका। को छत की बेहतर सहूलत फराहम करने के लिए FTA सिटी का मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। अलाटियों से अरबों रुपए इकट्ठे किए गए, बिजली और दीगर सहूलियात के वादे भी किए गए, मगर ये शहर आबाद ना हो सका। इस वक्त सूरत हाल क्या है, आइए आपको दिखा। यह है FTA सिटी हाउसिंग का मेगा प्रोजेक्ट। 72 मुरब्बा अराजी पर बनने वाला ये प्रोजेक्ट बिजली की अदम फराहमी के बायस आबाद होने से कबल ही उजड़ गया। कोई सहूलत नहीं सर, सब फराड आ, ठीक है, ते ना गैस, ना बिजली, ना पानी, ते ना स्कूल दी, ना कोई सीवरेज, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं हैगा, सारा कुछ फराड आ। ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਕੂਲ ਜੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਟੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵੀ नहीं हैगा। सरकारी हाउसिंग प्रोजेक्ट में फराहमियों निकासी आब का मंसूबा फंक्शनल नहीं और ना ही स्कूल और डिस्पेंसरी की कोई सहूलत है। ताहम मेंबर गवर्निंग बॉडी इस मंसूबे के हवाले से पुरुमीद हैं। इलेक्ट्रिसिटी के जो थे फंड सारे उनको जनरेट करके दे दिए। अभी जो इसमें अभी आपने अगर आप उसकी मार्केट से रेट सर्च करें तो आप देखेंगे जो प्लॉट्स की कीमत काफ़ी डबल होती जा रही है। और हमारा आखिरी इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है वहाँ पे, और हमारे ग्रिड्स में बिजली है, और वो जो मुझे उम्मीद है कि विद इन ए मंथ और 2 वो इंटरनल इलेक्ट्रिफिकेशन काम मुकम्मल हो जाएगा। बिजली भी जुज़वी तौर पर ही मुयस्सर आ सकी है, सड़कें टूटने लगी हैं, सहूलत ना होने के बराबर और दीगर काम भी लटक गए हैं। अफसरान की जानिब से इसकी आबादकारी और सहूलियात की फराहमी के लिए तसल्ली तो दी गई है, लेकिन देखना यह है कि ये सहूलियात कब फराहम होती हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। जंग में पानी की निकासी के लिए शुरू किया जाने वाला मंसूबा फंड्स की अदम अदायगी के बाद सुस्त रवि का शिकार है। 1.25 अरब रुपए के मंसूबे के लिए 2 सालों में 13 करोड़ जारी हो सके, बेशतर इलाके गंदे पानी में डूब गए हैं। में अयूब चौक से झंग सिटी तक सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के मंसूबे की मंजूरी साबका हुकूमत ने दी। पुराना चिन्योट रोड से सीवरेज की पाइपलाइन गुजरकर झंग सिटी में बनने वाले डिस्पोजल वर्क्स में जाएगी, जिससे दर्जनों बस्तियों के गंदे पानी की निकासी मुमकिन होगी। ये हुकूमत ते अवाम निराज है, ये मारी जाते भुख तू, ना कारोबार, ना कोई सफाई शहर दी, ना कोई गलियां दी, महलियां दी, बीमारी करोने तू के बाद बंदी पई है। जलालाबाद, दीवान वाली बस्ती, लारी अड्डा, पठान कॉलोनी और झंग सिटी के बेशतर इलाके गंदे पानी में डूबे हैं। मधु वाले अड्डे तो पेट्रोल पवा के जांदा पे अपने रक्षे तो मोटरसाइकिल तो नानू रोकया बल्दी दे अमले नु दोनों मैं कि सर मेहरबानी करो को खुदा दा ना ही नहीं आके अपना मसला साडा हल करो। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मिलने वाली रकम से तामीराती काम तेजी से जारी है।